बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1D स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका जो है सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। इसमें इन्वर्स वेरिएशन जो है उसको हम पढ़ेंगे। तो इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है? इन्वर्स वेरिएशन जो है इसमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, या एक के डिक्रीज करने से दूसरी इंक्रीज कर जाती है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड वैल्यू ऑफ k if y and x has an inverse variation and when x is 120 and y is 1.5। तो हमें दिया हुआ है कि x और y के दरमियान इन्वर्स वेरिएशन है और k की कीमत हमने फाइंड करनी है अगर x 120 हो और y 1.5 हो। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, y is directly proportional to 1 over x। y is inversely proportional to x। inversely proportional to x, या फिर आप इसको कह सकते हो y is directly proportional to 1 over x। so y is equal to k over x। प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम रिमूव करेंगे तो क्या लिखेंगे? कांस्टेंट और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन। सो y is equal to k over x और ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है? हमने इसमें से इक्वेशन 1 में से जो है k के लिए इक्वेशन बनानी है। तो फ्रॉम 1, अब ये जो x है इसको दूसरी साइड ले जाएं तो दूसरी साइड पे y से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई y, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू k, या फिर k किसके इक्वल आ जाएगा? x y के। अब हमने क्या करना है? इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपने x की जो वैल्यू थी ना 120 और y की 1.5, इसको पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आपने पुट कर देना है। यहाँ पे भी आप करके ना फाइंड कर सकते हैं के को, ठीक है, लेकिन ये जो है ये स्पेशल इक्वेशन बन गई है के की, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 1.5। ये जो वैल्यूज है ना ये यहाँ पे हमने प्लेस कर दी हैं इस इक्वेशन के अंदर। सो अब हमने 120 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर 1.5 को हमने जब 120 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 180। सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x एंड y आर इन इनवर्स रिलेशन एंड x इज 6 एंड y इज 30 फाइंड। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है कि x को फाइंड करें व्हेन y इज 35। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन का बताया हुआ है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। सो y इज इक्वल टू k ओवर x। तो ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है? इसमें से k की वैल्यू को निकालना है। तो k इसमें से इक्वेशन 1 में से k किसके इक्वल होगा? देखें x दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू k, देन k इज इक्वल टू एक्स वाई, एंड ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है? आपने k को फाइंड करना होता है फर्स्ट, ठीक है। जितने भी इसमें क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज में आपने पहला काम k को फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर k पुट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 30। ये जो ऊपर वैल्यू दी हुई ना x की और y की, ये वाली आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी है। तो k इज इक्वल टू 6 इंटू 30। 6 इंटू 30 का मतलब क्या है? दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 30 कितना होगा? 180। सो k की वैल्यू क्या आएगी? 180 फॉर x। अब आपने x को भी फाइंड करना है, जो उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि x को फाइंड करो व्हेन y इज 35। तो ये तो दो सेम एसिटीज रहेंगे। ये जो k है इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। k इज इक्वल टू 120, k इज इक्वल टू 120 और y इज इक्वल टू 35, और इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? y इज इक्वल टू k ओवर x। तो इसके अंदर y और k की वैल्यू लगाएं और आपको x की जो है वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
तो y इज इक्वल टू y कितना है 35, 35 इज इक्वल टू k कितना है 180, 180 ओवर x। सो x हमने फाइंड करना है, x को 35 की जगह पे ले जाएं और 35 को x की जगह पे। तो x फिर किसके इक्वल आएगा, x इज इक्वल टू 180 ओवर 35। सो x की वैल्यू 180 को 35 पे डिवाइड करेंगे तो x कितना आएगा 5.142। तो ये हमारी आ जाएगी x की वैल्यू। उसके बाद सेकंड पार्ट में y को फाइंड करना है, इफ x कितना हो 520। तो इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर y पुट k इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 520 इन 1। अब यहाँ पे देखें, अब ये क्वेश्चन जो है ना ये इकट्ठा लिखा हुआ था, तो मैंने जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाई है ना वही यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन अगर एक पार्ट आता है तो फिर आपको अलग से इसके लिए इक्वेशन 1 और 2 बनानी पड़ेगी। इक्वेशन 1 और 2 कौन सी है, मीन्स यहाँ तक आपको जो है यहाँ तक आपको सारा जो है अलग करना है नीचे वाले क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये जो है यहाँ तक आपने के की वैल्यू तक ये सारा नीचे वाले पार्ट के लिए भी करना है, ठीक है। तो मैं चूँकि ये सेम है आपको समझा रहा हूँ तो मैं यहाँ से आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर वाई पुट के इज इक्वल टू 180 एंड एक्स इज इक्वल टू 520। इनको किस में पुट करना है आपने, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। तो इसके अंदर जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, y इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी थी 120 और x की क्या थी 520। तो यहाँ से 0 0 से कट जाता है, तो पीछे क्या बचेगा 18 और 52। 18 को 52 पे आप डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू आएगी 0.346। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 भी इस तरह कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ n एंड m आर इन इनवर्स रिलेशन एंड n इज 8.5, m इज 7, देन फाइंड m व्हेन n इज 13। तो n और m के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, तो हमने पहले तो k को फाइंड करना होगा, देन फिर हमने m को फाइंड करना है n की न्यू वैल्यू को यूज़ करके। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम वही करना है जो एज आ यूजुअल हम पीछे करते आ रहे हैं। तो n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर m, या आप इसको पढ़ सकते हैं n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। देन n इज़ k ओवर m, और ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में से जो है फ्रॉम 1 में से जो है k को आपने फाइंड करना है, m को दूसरी साइड पे ले जाएं तो मल्टीप्लाई होगा, m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू k। देन k अगर इसको रीअरेंज किया जाए तो k किसके इक्वल आएगा m n के, और इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देन आपने क्या करना है, अब आपने k को फाइंड करना है। फॉर k पुट n इज 8.5 एंड m इज 7 इन 2। ये जो इक्वेशन 2 है ना इसके अंदर आपने n और m की जो वैल्यूज़ है ना पहले वाली वो आपने पुट करनी है और k को फाइंड करना है। k इज इक्वल टू 7 इंटू 8.5, ये मल्टीप्लाई करना है तो k आ जाएगा 59.5। उसके बाद फॉर m यूज k इज 59.5 एंड n इज 13 इन 1। अब आपने यहाँ तक तो k को फाइंड कर लिया, अब हमने उसने पूछा हुआ है अगेन कि m को फाइंड करो जब n कितना हो 13। तो पहले हमने हमेशा k को फाइंड करना होता है, तो अब हम इस k को यूज़ करेंगे और m को फाइंड करेंगे। फॉर m यूज k इज 59.5 एंड n इज 13 इन 1। जो 1 इक्वेशन थी वो क्या थी, n इज इक्वल टू k और m। तो इसके अंदर हम जो है वो वैल्यूज़ को लगाने जा रहे हैं। तो n की वैल्यू क्या आई है न्यू 13, ये 13 यहाँ पे पुट किया, और यहाँ पे k की 59.5 और m जो है फिर वो किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें 59.5 को 13 पे तो m आएगा 4.576। तो अगर राउंड ऑफ किया जाए तो m आ जाएगा 4.58। तो ये हमारी जो है m की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जी कि इफ़ y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स।
तो एक्स वाई दिया हुआ है, इसमें देखें वाई टर्म मिस है, और इसमें जो ये क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू नहीं है। ऊपर वाला एक्स को शो करा है, नीचे वाला वाई को। तो अब आपने इसको कैसे करना होगा, पहले तो वही करना है जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें इक्वेशन वो प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो दी हुई है, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, या वाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स के साथ इन्वर्स रिलेशन है। सो वाई किसके इक्वल आ जाएगा, k/x के। आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब क्या करना है, अब इस 1 में से आपने जो है वो k को फाइंड करना है। तो x को अगर y की तरफ ले जाएं तो मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई इज इक्वल टू के, या फिर k किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई के। और इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपने क्या करना है, आपने x को 6 और y को 3 पुट करना है किस इक्वेशन में, ये जो ऊपर इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर। सो k इज इक्वल टू 6 इंटू 3, तो 6 3 टाइम्स कितना होता है 18। सो k किसके इक्वल आ जाएगा 18 के। नाउ अब आपने क्या करना है, अब जो आपको बताता हूँ कौन से कॉलम है। तो ये वाला जो है इसको छोड़ दें, यहाँ से स्टार्ट करें, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो हमारे कौन से कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ मिस हैं वेरिएबल्स की, इस फर्स्ट कॉलम के अंदर और इस थर्ड कॉलम के अंदर। तो मैं इनको हवाला जो है ना एज अ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम दूंगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सी मिस है वैल्यू, y की, मींस इसका मतलब क्या है कि हमें y को फाइंड करना है। और इसके अंदर कौन सी मिस है x वाली, तो यहाँ पे हमें कौन सा फाइंड करना होगा, x फाइंड करना होगा। तो अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट कॉलम जो है यूज k इज इक्वल टू 18, ये अभी जो k फाइंड किया है, एंड x इज 5, x 5 इन 1। ऊपर जो इक्वेशन 1 थी क्या थी, y इज इक्वल टू k/x। इसके अंदर हमने x की और k की वैल्यूज़ को लगाना है और y को फाइंड करना है, ठीक है। सो k कितना है 18, x कितना है 5, 18/5, 18 को 5 पे अगर आप डिवाइड कर देना तो ये आ जाता है 3.6। सो y हमारा आ गया वो कितना है 3.6। नाउ मूव टू द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के अंदर कौन सी मिस थी वैल्यू, x की। सो यूज k इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 8 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने ये वैल्यूज़ लगानी है और जो है x को फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 1 जो है ये थी, ठीक है। सो y की जगह पे 8 इज इक्वल टू k की जगह पे 18/x। सो x को अगर हम 8 की जगह पे ले जाएं और 8 को 18 की, तो x इक्वल आ जाएगा 18/8 के। अब 18 को आपने 8 पे डिवाइड कर देना है। सो x किसके इक्वल आ जाएगा 2.25। हेंस अब फाइनली आपने क्या करना है, जब ये वैल्यूज सारी आप फाइंड कर लेंगे ना तो उसके बाद आपने वही जो टेबल है ना क्वेश्चन वाला, उसको ज़रा कंप्लीट करके लिखना है। जहाँ पे वैल्यूज़ मिस है ना वहाँ पे ये फाइंड की हुई वैल्यूज़ आपने लगानी है। तो यहाँ पे भी मैंने लगा दी y की, यहाँ पे मैंने लगा दी x की, ये वाली। तो इस तरह हमारा ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, या कंप्लीट जो टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 जो है इसके मेरे ख्याल में 6 जो हैं कॉलम्स हैं, जिनमें से 5 अननोन है, यानी इनमें से एक एक मिस है, एक एक्स में, इसमें से y मिस है, इसमें से x मिस है, ठीक है। और ये जो है ये गिवन है, इसको हम यूज़ करेंगे किसके लिए, k को फाइंड करने के लिए। और ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकंड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ कॉलम। तो पहले तो वही करना है हमने जो पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, यानी इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और k को फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें भी वही जो है दिया हुआ है कि y इन्वर्स रिलेशन है x के साथ, ठीक है। ये आपको प्रोपोर्शनैलिटी जो है दी होगी। सो y इज इक्वल टू k/x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन 1 है ना इसमें से k को फाइंड करना है, ठीक है। इसके मींस ये कि फार्मूला आपने बनाना है। सो k इज इक्वल टू एक्स वाई, कैसे, ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है और k यहाँ पे रह गया, या इसको अगर रीअरेंज करें तो k किसके इक्वल आ जाएगा एक्स वाई के, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो ऊपर x और y जिसके कॉलम के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ दी हुई थी, इसके अंदर देखें ये वाला,
इसके अंदर ये दोनों दी हुई थी ना, ये यूज़ करनी है एक्स और वाई की, और इनको कहाँ पे आपने पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है। सो use x is equal to 2.5 and y is equal to 6.5 into this one, ठीक है। so k is equal to 2.5 and 6.5 दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो k किसके इक्वल आ जाएगा 16.25। अब बारी बारी जो है वो कॉलम्स के अंदर से वेरिएबल जो हैं जिनके मिस हैं उनको फाइंड करना है। तो फर्स्ट कॉलम में जो है वो अगर आप गौर करें तो कौन सी मिस है, y की वैल्यू मिस है, ठीक है। तो आपने k जो है वो 16.25, ये सब के लिए सेम है इसको, और x जो उस कॉलम के अंदर x की वैल्यू होगी वो यूज़ करनी है, वो है 8.5। तो अब इसको आपने कहाँ पे पुट करना है, इन इक्वेशन वन क्या थी, y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसके अंदर आपने पुट करना है। सो y इज इक्वल टू अब 16.25 के की वैल्यू और x की वैल्यू 8.5, तो डिवाइड करने से y किसके इक्वल आ गया 1.91 के। तो ये आ गई जी y की वैल्यू, फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम के अंदर जो है वो x की वैल्यू मिस है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यूज़ k इज इक्वल टू 16.25 एंड y इज 9 इन 1। इक्वेशन 1 हमारी ये थी, y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। तो वैल्यूज पुट करेंगे, y की जगह पे 9 इज इक्वल टू k की जगह पे 16.25 और नीचे क्या आ जाएगा x। देन x को अगर 9 की जगह पे ले जाएं और 9 को x की जगह, तो फिर इसकी कुछ यूँ फॉर्म बनेगी, x इज इक्वल टू 16.25 ओवर 9। सो बेटा जब आप इसको डिवाइड कर देंगे 9 पे तो x किसके इक्वल आ जाएगा 1.805, हैंस x किसके इक्वल आएगा 1.81। यहाँ से राउंड ऑफ कीजिए, 0 की जगह पे 1 ऐड कर देंगे 0 में और 5 को ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद जी फोर्थ नंबर कॉलम जो है उसमें से क्या मिस है y, ठीक है। तो यूज़ के एज इट इज़ 16.25 एंड x इज 7 इन 1। तो y इज इक्वल टू 16.25 डिवाइडेड बाई 7, तो y किसकी इक्वल आ जाएगा 2.32 की। नेक्स्ट है जी फिफ्थ कॉलम के अंदर x मिस है। सो k इज इक्वल टू 16.25 एंड y इज 13, और इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ये इक्वेशन 1 है। सो 13 इज इक्वल टू 16.25 डिवाइडेड बाय 13, सॉरी डिवाइडेड बाय x। तो x को फाइंड करना है, x को 13 की जगह पे ले जाएं, 13 को x की जगह पे। सो x किसके इक्वल आ जाएगा फाइनली 1.25। उसके बाद ये लास्ट कॉलम है, कॉलम नंबर 6। तो यहाँ से y मिस है, तो यूज़ k इज इक्वल टू 16.25 एंड x इज 6.5। तो इसको आपने पुट करना है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। तो y इज इक्वल टू के की वैल्यू लगाएं, डिवाइड करें 6.5 पे, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 2.5। हैंस अब ये आपने सारा कुछ यानी सारे जो मिसिंग वेरिएबल्स थे वो फाइंड करने के बाद आपने फाइनली जो क्वेश्चन का टेबल था ना, क्वेश्चन के अंदर जो टेबल है उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ जो मिस हैं वो आपने पुट कर देनी है, ठीक है। तो इस तरह ये फाइनली आपका सलूशन आ जाएगा। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, एक्स वाई। इसमें से फर्स्ट कॉलम, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कॉलम ये मिस है, और थर्ड की जो वैल्यू है इसको यूज़ करना है आपने के को फाइंड करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y is inversely proportional to x means y is equal to k over x। ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब इस 1 में से आपने k को फाइंड करना है, यानी k का फार्मूला या इक्वेशन बनानी है। सो x को अगर इस साइड ले जाएं y की, तो एक्स वाई इज इक्वल टू के, या फिर k किसकी इक्वल आ जाएगा एक्स वाई की, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। उसके बाद आपने करना है यूज़ x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 8.6। इसको यूज़ करना है आपने जो थर्ड कॉलम के ऊपर वैल्यू दी हुई थी उसको, ठीक है।
थर्ड कॉलम वाली 2 एंड 8.6। तो इसको यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से के किसके इक्वल आ जाएगा 17.2 के। अब इस के की वैल्यू को यूज़ करना है और फर्स्ट कॉलम के अंदर जो चीज़ मिस है ना, मीन्स एक्स मिस है वहाँ पे, तो उसको फाइंड करना है। अगर आप देख लें इसको ज़रा, ये फर्स्ट कॉलम आ रहा है ना, तो इसके अंदर एक्स नहीं है, तो इसको हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट कॉलम जो है यूज़ के इज इक्वल टू 17.2 एंड वाई इज इक्वल टू 10 इन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने ये यूज़ करना है। सो y इक्वल है के ओवर एक्स के, देन y की जगह पे 10 और k की जगह पे 17.2 यूज़ करना है। सो x किसके इक्वल आ जाएगा, अगर x को 10 की जगह पे और 10 को x की जगह पे ले आए तो ये डिवाइड करने से आएगा 1.72। तो ये आपका x आ जाएगा। उसके बाद सेकंड है, सेकंड कॉलम के अंदर y मिस है, तो k और x को यूज़ करें, जो उसके कॉलम के अंदर x की वैल्यू है वो वाली, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ करना है। सो y इज इक्वल टू 17.2 ओवर 4। तो 17.2 को 4 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 4.3। सो अब फोर्थ कॉलम जो है यूज़ k इज इक्वल टू 17.2 एंड y इज इक्वल टू 10.6 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। तो यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट करेंगी, y की जगह पे 10.6, k की जगह पे 17.2, तो x को हमने फाइंड करना है, x को ले जाएं इसकी जगह पे और इसको उठा के ले जाएं x की जगह पे। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके x क्या आएगा 1.62। उसके बाद जी फिफ्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम जो है उसमें यूज़ के 17.2 एंड एक्स इज 12। इसमें एक्स मिस है, सॉरी वाई, तो वाई को फाइंड करना है। तो वाई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है ऊपर वाली, ये के ओवर एक्स ये यूज़ करनी है, और के की जगह पे 17.2 और एक्स की जगह पे 12। तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा 1.43। उसके बाद ये सिक्स कॉलम लास्ट कॉलम है, यूज़ के इज 17.2 एंड वाई इज 13.2। किसको, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये जो है, तो 13.2 की जगह वाई की जगह पे आ जाएगा इक्वल के की जगह पे 17.2 और एक्स को फाइंड करना है, एक्स को ले जाएं 13.2 की जगह पे और 13.2 को एक्स की जगह पे, ठीक है। सो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 1.30। हैंस अब आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ जो टेबल था उसके अंदर यूज़ करनी है, एक्स वाई, ये सारी वैल्यूज़ ऐसे पुट करेंगे तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा और हमारा ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 जो है, इसमें देखें सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है, एज सच जिस तरह जो पिछला क्वेश्चन था उसकी तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। देन y किसके इक्वल आ जाएगा k ओवर x के, तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। देन इस इक्वेशन में से k को आपने जो है फाइंड करना, मीन्स k का फार्मूला बनाना है। तो x को इस साइड पे ले जाए मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो k किसके इक्वल आ जाएगा एक्स वाई के, देन k इज इक्वल टू एक्स वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने k को फाइंड करना है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यूज़ x इज इक्वल टू 3। अब जो ये आपका कॉलम नहीं आ रहा, ये वाला 3 और 5, इसमें x भी मौजूद है y भी, तो इसको यूज़ करना है आपने k को फाइंड करने के लिए। तो जो क्या करना है, आपने x को 3 पुट करना है, y को 5, कहाँ पे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना इसके अंदर। तो k इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा 15। सो k इज इक्वल टू 15, ये आ जाएगी k की वैल्यू। अब 1 बाय 1 जिन कॉलम्स की मीन्स यहाँ पे देखिएगा, ये सेकंड ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर x की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फाइंड करना। तो फर्स्ट कॉलम जो है इसमें आपने क्या करना है, k को 15 और y को 14 ये यूज़ करना है आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन 1 क्या थी, y इज इक्वल टू k ओवर x। तो जब वैल्यूज़ लगाएंगे y की 14, k की 15,
तो x फिर किसके इक्वल आ जाएगा, x को उठा के 14 पे ले जाएं की जगह पे ले जाएं, 14 को x की जगह, सो x इज़ इक्वल टू 15/14। तो 15 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.07, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1.07। नेक्स्ट सेकंड कॉलम जो है वहाँ पे y नहीं है, तो k को 15 एंड x को 9, x 9 जो सेकंड कॉलम के अंदर है वो वाली वैल्यू, और इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन 1 जो है अभी हमने ऊपर देखी है, ये वाली, इस इक्वेशन के अंदर आपने यूज़ करना है, ठीक है। सो y इज़ इक्वल टू 15/9, तो 15 को अगर 9 पे डिवाइड करें तो y किसके इक्वल आ जाता है, 1.67 के। उसके बाद थर्ड कॉलम जो है उसके अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं, फोर्थ कॉलम जो है उसको हमने फाइंड करना है। तो फोर्थ कॉलम के लिए k को 15 और y को 8 जो y है 8, ये कौन सा यूज़ करना है, जो फोर्थ कॉलम के अंदर है, ठीक है। और इसको आपने 1 इक्वेशन के अंदर पुट कर देना। सो 1 इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू k/x। देन अब y की जगह पे 8 लगाएं वैल्यू और k की जगह पे 15, तो 8 इज इक्वल टू 15/x। x हमने फाइंड करना है, x को ले जाएं इधर, 8 की जगह पे 8 को x की जगह, सो x इज इक्वल टू 15/8। 15 को 8 पे अगर डिवाइड कर दें तो x किसके इक्वल आएगा, 1.88। सो ये हमारा फोर्थ कॉलम भी हो गया। उसके बाद है फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम के अंदर जो है वो y नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर जो फिफ्थ कॉलम के अंदर x की वैल्यू है वो और k को यूज़ करना है। कहाँ पे यूज़ करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, y इज इक्वल टू k/x, और यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करेंगे k और x की तो y इज इक्वल टू 15/13, सो y किसके इक्वल आ जाएगा, 1.15। उसके बाद सिक्स कॉलम है। सिक्स कॉलम क्या है, इसके अंदर जो है वो x की वैल्यू नहीं है, तो आपने क्या करना है, k को 15 और y को 4 यूज़ करना है। कहाँ पे, इक्वेशन नंबर जो ऊपर इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y इज इक्वल टू k/x के। तो इसमें जब वैल्यूज़ लगाएंगे तो 4 इज इक्वल टू 1.5 सॉरी 15/x। तो जब हम इधर इस x को हमें फाइंड करना है ना, तो x को हम 4 पे की जगह पे ले जाएंगे, 4 को x की जगह पे, तो x आ जाएगा 15/4। 15 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, x इक्वल टू 3.75। तो इस तरह जो है वो x को भी आपने फाइंड करना है। और फाइनली ये जो वैल्यूज़ हैं ना, इनको आपने जो क्वेश्चन था उसके अंदर फिलअप भी करना है। हैंस जो है वो फाइनली आप जो टेबल बनाएंगे कुछ यूँ फॉर्म बनेगी उसकी, ठीक है। इस तरह उसकी आपने टेबल के अंदर कन्वर्जन करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ देयर इज़ एन इनवर्स वेरिएशन बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन एंड डेज टू कंप्लीट अ वर्क, इफ़ 16 पर्सन कंप्लीट अ वर्क इन अ मंथ 30 डेज, मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं, तो हाउ मैनी डेज विल 20 पर्सन टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। तो एक काम पे जो है ना वो 16 बंदे हैं और उन्होंने ये काम जो है 30 दिनों में कंप्लीट करना है, एक मंथ के अंदर। तो वो कहता है कि कितने बंदे जो हैं, सॉरी 20 बंदे जो हैं वो कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो देखें अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इन्वर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है। देखें अब बंदे अगर ज़्यादा होंगे ना तो जो काम है वो जल्दी कंप्लीट होगा, उसका मतलब क्या है कि दिन कम लगेंगे। अगर बंदे मसलन अगर बंदे जो हैं वो ज़्यादा हैं तो काम जो है वो जल्दी होगा और दिन कम लगेंगे। यानी इससे क्या आपको समझ आ रही है कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, या एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि पर्सन्स और डेज के दरमियान। अब जो है ना इसको देखें, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें x और y जो है वो गिवन होते थे। अब यहाँ पे आपने जो है ना कुछ इस तरह के वेरिएबल्स चूज़ करने हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो हैं वो p के इक्वल है। पर्सन्स p से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे p लिख लें, और नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो डेज़ d से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे d लिख लें, ठीक है। तो p और d के दरमियान जो है रिलेशन कौन सा है, इन्वर्स है, क्योंकि बंदे ज़्यादा होने से दिन कम लगेंगे और बंदे कम होने से दिन ज़्यादा लगेंगे। तो इन्वर्स रिलेशन है। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं कैसे ये लिखा जाएगा।
मैथमेटिकली देखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको हम लिखेंगे P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, यानी P इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन और 1/D, ठीक है। सो P किसकी इक्वल हो जाएगा K/D, जिस तरह पिछले क्वेश्चंस के अंदर था। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में से आपने K को देखना है कि K किसकी इक्वल है। D को अगर इधर ले जाएं P की साइड पे तो P मल्टीप्लाई D होगा, PD इज इक्वल टू K, या फिर K किसके इक्वल आ जाएगा PD के। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, P16 और D30, ये जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 16% और 30 डेज है, इसको यूज़ करना है आपने इस इक्वेशन में और K को फाइंड करना है। तो 16 मल्टीप्लाई 30 तो ये हो जाता है वो 480। तो K किसके इक्वल आ गया 480। अब उसने जो पूछा था कि कितने दिन लगेंगे अगर बंदे जो हैं वो 20 हों, ठीक है। तो अब वो हमने फाइंड करना है। फॉर D यूज P is 20 एंड K is 480 इन 1। तो जो ऊपर इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 क्या थी, P इज इक्वल टू K/D। तो वैल्यूज़ को लगाएंगे P की जगह पे 20 इज इक्वल टू K की जगह पे 480/D। तो इसको जो है D की जगह पे ले आए, D को उठा के 20 की जगह पे, तो D इज इक्वल टू 480/20। तो 0 0 से कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा 48/2। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसको भी काट दें क्योंकि 48 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। सो D किसके इक्वल आ जाएगा 24। तो 24 असल में क्या है, ये डेज हैं। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख देनी है कि हैंस 20 पर्सनस विल कंप्लीट द टास्क, या वर्क भी आप लिख सकते हैं, उस वर्क को कंप्लीट करेंगे इन 24 डेज। सो जो 20 लोग हैं या 20 जो बंदे हैं वो कितने दिनों में काम को मुकम्मल करेंगे, 24 दिनों में। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज़ एन इनवर्स वेरिएशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एफ एंड वेवलेंथ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी एफ और लैम्डा के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशन है, और व्हेन लैम्डा इज़ 3800 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 100 किलो हर्ट्स हो, तो फाइंड करें। नंबर ए है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव्स व्हेन वेव लेंथ इज 1600 मीटर। तो इसका मैथमेटिकली देखते हैं कैसे हमने करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो एफ फिर किसके इक्वल होगा, K/लैम्डा के, एंड दिस इज़ योर इक्वेशन 1। अब हमने इस इक्वेशन 1 में से जिस तरह हम यूजुअली एज यूजुअल पीछे करते आ रहे हैं, ठीक है, उस तरह। तो K किसके इक्वल आएगा, लैम्डा को अगर F से मल्टीप्लाई करें तो F लैम्डा इज इक्वल टू K, फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगी। सो K किसके इक्वल आएगा, F लैम्डा के, एंड दिस इज स्टूडेंट्स योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ put lambda is 3800 meter and f is equal to 1100 किलो हर्ट्स। और इसको आपने कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। अब ये किलो क्या होता है, ये एक प्रीफिक्स है ना, उसके अंदर आप यूज़ करते हैं फिज़िक्स के अंदर। किलो जो के इक्वल होता है 1000 के, किसके, 1000 के। ये असल में 1000 होता है, या आप कह सकते हैं इसको 10⁻³ होता है, ठीक है। तो इस के को आप यहाँ पे यूज़ ना करें क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने के को यूज़ किया हुआ है। तो आप क्या करें, इसकी ये जो वैल्यू है ना 1000, इसके साथ इस 100 को मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा 1 लाख, ठीक है। क्यों, इसके साथ 2 ज़ीरो हैं तो 3 ये हैं, तो ये 1 टाइम 1 हो जाएगा, और ये 3 ये ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे और 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। मीन्स 1 लाख मल्टीप्लाई लैम्डा की वैल्यू 3800, तो ये मल्टीप्लाई होके के की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, के की इस वैल्यू को यूज़ करना है कहाँ पे, और लैम्डा जो है वो 1600 मीटर है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने जो इक्वेशन नंबर 1 है ना इसके अंदर यूज़ करना है, और क्या फाइंड करना है, एफ़ मीन्स फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो देखें एफ़ इज़ इक्वल टू ये के की वैल्यू है, के ओवर ये किसकी वैल्यू है, लैम्डा की।
तो अब यहाँ पे देखें ये जो फ्रीक्वेंसी थी किस में थी, किलो हर्ट्स में। तो हमने यहाँ पे इसको अगेन किलो हर्ट्स में चेंज करना है। कैसे? आप जो है ना ये कितना बन रही है अमाउंट, ये तकरीबन बढ़ रही है 38 करोड़ 38 करोड़, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना है, ये 3 जीरोज जो है अलग कर लेने हैं। कैसे? इसको आपने 1000 बना लेना है। क्या बना लेना है? 1000 ये बन जाए। तो अब आपने क्या करना है, ये जो यहाँ से आपने क्या बनाने हैं, 1000 बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, ये 3 ज़ीरोज़ जो हैं इनके साथ ऐसे 1 लगा लेना है 1, और ये 4 ज़ीरोज़ जो हैं इस 38 के साथ लिख देने हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ये असल में के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे ये कैसे है। तो मैंने इसको जो है ज़रा कन्वर्ट कर दिया। ये जो 1000 है इसको के इक्वल कर देंगे, और यहाँ पे ये जो बाकी बचती है 3,80,000 ये यहाँ पे लिख देना, और इसको जो है 16 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 16 पे जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी, 237.5। अब ये जो है ना किलो, यहाँ पे किलो लगाने के लिए हमने क्या पीछे किया था, इसको स्प्लिट किया था, यानी मल्टीपल बना दिया था 1000 का, ताकि हम 1000 को किसके इक्वल पुट कर लें, के, ठीक है। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी हमारी ये आ जाएगी। इसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव्स जो है वो कितनी है, फाइंड करें जब फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 1000 किलो हर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये जो पिछला क्वेश्चन था उसका जो पार्ट है ना के की कीमत तक, ये जो इतना पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये उस अगले पार्ट के लिए भी आपने करना है, ठीक है। ये सेम है इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहा, ये आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करना है। तो मैं डायरेक्ट फिर यहाँ से आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। यूज़ एफ इज़ इक्वल टू 1000 किलो हर्ट्स एंड के इज़, के की जो हमने वो वैल्यू फाइंड की थी वो वैल्यू, ठीक है, ये 38 करोड़ बनती है तकरीब। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ करना है। इक्वेशन 1 क्या थी, एफ इज़ इक्वल टू के ओवर लैम्डा। तो एस, अब एफ, और एफ जो है इसको देखें इसके अंदर किलो आ गया, तो किलो किसके इक्वल होता है, 1000 के। पीछे भी मैंने बताया था के इज़ 1000, ठीक है। तो 1000 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, तो ये तकरीबन बन जाता है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख हर्ट्स बन जाता है। ये इसलिए क्योंकि के जो है ना उधर ऑलरेडी यूज़ हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो के को यहाँ फिर हम रिमूव कर देते हैं, यानी उसकी वैल्यू लगा के ये वाली, तो ये बन जाता है। अब क्या करना है आपने, वैल्यूज़ जो हैं एफ़ की और के की इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो इस इक्वेशन के अंदर जब लगाएंगे तो 10 लाख इधर लिखेंगे और 38 करोड़ यहाँ पे, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे लैम्डा पे। तो लैम्डा पे जब डिवाइड करेंगे, देखें लैम्डा जो है इसको इस साइड पे ले जाएं, ठीक है, और इस वैल्यू को उठा के इधर ले आएं। तो यहाँ पे लाने से इसके ये कितने ज़ीरोज़ हैं, इस वन के साथ 6 ज़ीरोज़ हैं, 6 ज़ीरोज़, ये ऊपर जो 6 ज़ीरोज़ हैं इनसे कट जाएंगे और बाकी कितना बचेगा, 380। तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, 380। अब यहाँ पे आप यूनिट भी लगा दें, यानी लैम्डा वेव लेंथ होती है, वेव लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। सो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, 380 मीटर। तो इस तरह आपने जो है इस क्वेश्चन को करना होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछना है। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।